हरि ओम नमस्कार। 31 जुलाई 2024 की दोपहर 2:33 पर शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस दिन शुक्र कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 25 अगस्त की सुबह तक सिंह राशि में ही रहेंगे। उसके पश्चात कन्या राशि में चले जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल महेश सुता में आप सबका स्वागत है। शुक्र जो कि सौंदर्य के, भौतिकता के, प्रेम के, वैभव के, ऐश्वर्य के कारक हैं। ऐसे शुक्र राशि परिवर्तन जब करते हैं तब विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, बिना देरी किए हुए चर्चा शुरू कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके दूसरे भाव के और 7वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे YouTube चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तब आपको पता ही होगा कि वर्तमान में बुध भी सिंह राशि में ही विराजमान है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र हैं वो मंगल और शनि से भी दृष्ट रहेंगे। ऐसे में मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए शुक्र का ये गोचर बेहद अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सामान्य शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हो या फिर उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हो, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए शुक्र का ये गोचर काल बढ़िया रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कारोबार में तरक्की के योग, लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान आप सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित रहेंगे, अच्छे भोजन की तरफ आकर्षित रहेंगे, अच्छे वस्त्रों की तरफ, अच्छे आभूषणों की तरफ। तो ये जो सुख सुविधाएं हैं, इनमें आपका ध्यान इस गोचर काल के दौरान बना रहेगा। मेष राशि के जो जातक सिंगल हैं और लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा होगा। नए प्रेम संबंध आपके इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर की तरफ आपको अत्यधिक लॉयल्टी दिखानी चाहिए। अपने पार्टनर की तरफ आपको वफादारी निभानी चाहिए। इस गोचर काल के दौरान यदि आप समझदारी से, अच्छे से निर्णय लेकर, अच्छे से सोच विचार कर निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान उपाय जो आपने करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर थोड़ा सा दही अर्पित करना है। ये अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा वृषभ राशि वालों पर। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर जो है वो चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र राशिपति होकर और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध भी आपके चतुर्थ भाव में ही है। ऐसे में चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है और शुक्र शनि और मंगल से भी दृष्ट रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। आपके सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है। यदि काफ़ी लंबे समय से आप विचार कर रहे थे कोई भूमि, भवन, वाहन आदि को खरीदने का, नए वस्त्र, नए आभूषण खरीदने का, तो ये गोचर काल उसमें आपके लिए सहायक रहेगा। इस गोचर काल के दौरान भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में वृद्धि होने वाली है।
कार्य क्षेत्र पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर किसी नई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, किसी नई जॉब की तलाश में है, तो ये गोचर काल उसमें भी आपके लिए सहायक रहने वाला है। कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा रोजगार आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आपकी प्रमोशन पेंडिंग थी तो आपकी प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है, या फिर इस गोचर काल के दौरान आपको प्रमोशन की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान ऋण से मुक्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। जो कर्ज आप पर था उससे भी आप निजात पा सकते हैं। शत्रुओं पर आपकी विजय होने वाली है। शत्रु तंग परेशान तो कर सकते हैं, परंतु अंततः आपकी ही विजय उन पर होने वाली है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। थोड़ा सा ध्यान आपने इस बात का रखना है कि अपने चरित्र को ठीक बनाकर रखना है। अपने कैरेक्टर पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा कार्य आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है जिससे कि समाज में आपकी छवि खराब हो। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा डालना है। आइए बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर, जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार मैं बता रही हूँ। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध भी सिंह राशि में ही विराजमान है। ऐसे में बुध और शुक्र की युति आपके तृतीय भाव में हो रही है और शुक्र मंगल और शनि से दृष्ट भी रहने वाले हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए सफलता के योग बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन इस गोचर काल के दौरान बेहतर रहेगा। अगर विदेश जाकर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी ये गोचर काल उसमें सहायक रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अगर आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। बात अगर करें उन लोगों की, मिथुन राशि के वो लोग जो विदेश से जुड़कर व्यापार करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा के योग इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं जो कि उनके लिए लाभदायक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, आपका भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। खूब परिश्रम कीजिएगा, खूब पराक्रम कीजिएगा ताकि इस गोचर काल के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो और भाग्य भी आपका इस समय के दौरान आपको शुभ फल प्रदान करे। दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं पर धन खर्च अधिक हो सकता है। भोग विलास पर धन खर्च अधिक हो सकता है। संतान की ओर से भी शुभ समाचार आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। यदि संतान विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती है तो इस गोचर काल के दौरान विदेश जाकर संतान आपकी पढ़ाई भी कर सकती है। आपकी संतान के लिए भी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान यदि अच्छे से सोच विचार कर, किसी की सलाह लेकर, परामर्श लेकर अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। बस सही ढंग से सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे भी जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे YouTube चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर 11 दाने मिश्री के अर्पित करने हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। जानते हैं कर्क राशि के जातकों पर शुक्र के इस गोचर काल का क्या प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों,
ये राशिफल आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार मैं बता रही हूँ। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध भी सिंह राशि में ही विराजमान है। ऐसे में शुक्र और बुध की युति आपके द्वितीय भाव में हो रही है और शुक्र और बुध मंगल और शनि से दृष्ट भी रहेंगे। दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है। आपकी इनकम के सोर्सेज में वृद्धि होगी। आपकी आय इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर काल बेहद अच्छा रहने वाला है। लाभ प्राप्ति के नए मार्ग आपके लिए बनेंगे। आपके संचित धन में भी वृद्धि होने वाली है। राशि के जातकों के भौतिक सुखों में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके भूमि, भवन, वाहन आदि के जो सुख है वो इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाले हैं। कोई नया वस्त्र, नया आभूषण, नया वाहन, नया घर आप इस गोचर काल के दौरान खरीद सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान स्वादिष्ट और अच्छा भोजन करने की चाहत भी आपके मन में रहेगी। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मांसाहार, मदिरापान, इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। धन, वैभव आदि में इस गोचर काल के दौरान आपके वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी या फिर माता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम में आपके बढ़ोतरी होने वाली है। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे YouTube चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता पार्वती को लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार मैं बता रही हूँ। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर प्रथम भाव में होने जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर शुक्र का उनकी राशि में ही होने जा रहा है। शुक्र आपके तृतीय भाव के और दशम भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। वर्तमान में बुध भी सिंह राशि में ही विराजमान है। ऐसे में बुध और शुक्र की युति आपके प्रथम भाव में हो रही है। मंगल और शनि की दृष्टि भी शुक्र पर रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी में एक आकर्षण रहेगा। आपके व्यक्तित्व से लोग आकर्षित होंगे। आप साज सज्जा पर अधिक खर्च इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए अच्छे वस्त्र आभूषण पर, अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर आप इस गोचर काल के दौरान अधिक धन खर्च कर सकते हैं। अपने सौंदर्य पर आपका इस गोचर काल के दौरान ज़्यादा ध्यान रहेगा। प्रिय दर्शकों, बात करें अगर कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। सीनियर्स का सपोर्ट, सीनियर्स का सहयोग आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी आपके नए संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। प्रमोशन के योग आपके लिए बन रहे हैं। सिंह राशि के जो जातक नए रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान नए रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। अच्छी नौकरी की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर काल बेहद अच्छा रहेगा। या फिर सरकारी नौकरी की तलाश में जो लोग हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि रहेगी। पुरुषार्थ आपका बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। खूब मेहनत, खूब परिश्रम आप इस गोचर काल के दौरान करेंगे और शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। प्रिय दर्शकों, बात अगर करें
कारोबार की, तो कारोबार के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, इत्र का काम करते हैं, परफ्यूम्स का बिजनेस करते हैं, जो लोग कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रिय दर्शकों, एक बात का ख्याल रखिएगा, इस गोचर काल के दौरान आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चरित्र पर आपको अंकुश लगाना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ आपको वफादार रहना चाहिए। इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना है। आइए प्रिय दर्शकों, बात कर लेते हैं कन्या राशि की। जानते हैं शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके नवम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध भी आपके द्वादश भाव में ही विराजमान है। ऐसे में बुध और शुक्र की युति आपके द्वादश भाव में हो रही है। मंगल और शनि की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। इसी में इस गोचर काल के दौरान आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के जो जातक काफ़ी देर से विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, विदेश जाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। विदेश से जुड़कर यदि आप कोई कार्य करते हैं तो भी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप, तब भी उसमें सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। यानी कि विदेश से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान भोग विलास में अधिक आपका खर्च हो सकता है। भोग विलास की सामग्रियों पर अधिक खर्च आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आय से अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। कि इस गोचर काल के दौरान ऋण से मुक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। काफ़ी लंबे समय से कोई कर्ज था, उधार था, जिसे आप चुकाने का प्रयास कर रहे थे परंतु चुका नहीं पा रहे थे, तो इस गोचर काल के दौरान उस ऋण से मुक्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। शत्रु परेशान करने का ट्राई कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। हालांकि शत्रुओं पर आपकी पकड़ रहेगी, परंतु फिर भी किसी प्रकार के वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अपने चरित्र पर भी आपको काम करने की ज़रूरत होगी। चरित्र में कमी नहीं आनी चाहिए, इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। बाकी उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे भी जान लेते हैं, परंतु उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने 7 दाने मिश्री के हर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं तुला राशि वालों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। ये राशिफल आपको मैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी और राशिपति होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध भी वर्तमान में सिंह राशि में ही विराजमान है, यानी कि आपके एकादश भाव में ही विराजमान है। आपके एकादश भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है और आपके एकादश भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के जातकों की आय में वृद्धि हो सकती है। प्रिय दर्शकों, आय के साधन आपके बढ़ सकते हैं इस गोचर काल के दौरान। इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार रहेगा, आकर्षण रहेगा। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जो जातक आर्टिस्ट हैं या फिर मीडिया से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। अगर आप गायन की फील्ड से, एक्टिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। अपना खान पान ठीक रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अपने चरित्र पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। चरित्र में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। बस जिन बातों पर ध्यान रखने के लिए मैंने आपको कहा है उन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मन में भटकाव आ सकता है तो अपनी जो फ्रेंड सर्कल है उसे वाइजली चूज कीजिएगा। मित्रों की संगति अच्छी हो, इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। तुला राशि के जो जातक सिंगल हैं और लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी गोचर काल ठीक रहेगा। कोई नया साथी आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि बात करें आपकी संतान की, तो संतान के साथ किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद या संतान के साथ किसी प्रकार की अनबन इस गोचर काल के दौरान आपकी हो सकती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अपने संतान के साथ अपने रिश्तों को ठीक बनाने का प्रयास कीजिएगा। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे भी जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे YouTube चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करने हैं। आइए प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र के ये राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर दशम भाव में होगा। शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। वर्तमान में बुध भी आपके दशम भाव में ही विराजमान है। ऐसे में आपके दशम भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है। आपके दशम भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि के जो जातक विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, उन्हें इस गोचर काल के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। विदेश में नौकरी की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। अब अगर बात करें उन लोगों की जो यहाँ पर नौकरी करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, नौकरी पेशा जातकों के लिए ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। मनचाहा ट्रांसफ़र भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। हालांकि कारोबारियों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को प्राप्त हो सकता है, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से आप इस गोचर काल के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए और स्त्री वर्ग का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री वर्ग से किसी प्रकार का वाद विवाद करते हैं या बहसबाजी करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस गोचर काल के दौरान इस बात का ख्याल रखिएगा और ऐसा कोई भी कार्य आपने नहीं करना है जिससे कि आपकी इमेज इस गोचर काल के दौरान खराब हो या फिर धूमिल हो। अपने चरित्र पर भी आपको इस गोचर काल के दौरान खुद की सेहत का भी ख्याल रखिएगा और अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। पिता के आशीर्वाद से, पिता के सलाह से अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। पिता का सम्मान अवश्य करिएगा। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे YouTube चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान
हर शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। आइए बात कर लेते हैं धनु राशि की। जानते हैं धनु राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर काल कैसा रहेगा। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध भी आपके नवम भाव में ही विराजमान है। ऐसे में नवम भाव में बुध और शुक्र की युति बन रही है और नवम भाव पर आपके शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान धनु राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। आय में आपकी वृद्धि होगी, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। कारोबारियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। कामकाज की दृष्टि से भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। धन लाभ की स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रही है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान शत्रु आपसे किसी प्रकार से उलझने का तो प्रयास कर सकते हैं, परंतु फिर भी आप ही शत्रुओं पर हावी रहेंगे। ऋण लोन लेने के लिए अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो इस गोचर काल के दौरान ऋण लोन भी आपको प्राप्त हो सकता है। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। छोटी यात्राएं आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो भी इस गोचर काल के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये गोचर काल धनु राशि के जातकों के भी भाग्य में वृद्धि करने वाला और धन लाभ में वृद्धि करने वाला दिखाई दे रहा है। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे भी जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे YouTube चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। उपाय आपने ये करना है कि इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन आपने शिवलिंग पर थोड़ा सा दही अर्पित करना है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। जानते हैं मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर काल कैसा रहेगा। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। शुक्र का ये गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध भी आपके अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शनि और मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम, परेशानी, कोई रोग अगर आपको पहले से है, गुप्त रोग आदि आपको पहले से ही हैं, तो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान भोग विलास की ओर अधिक आपका ध्यान रहेगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्षेत्र में भी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको इस गोचर काल के दौरान करना पड़ सकता है। भाग्य का साथ धीमी गति से प्राप्त होगा। भाग्य के साथ में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। संतान के साथ भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद या फिर संतान की ओर से भी चिंता आपको इस गोचर काल के दौरान लगी रह सकती है। विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए भी ये गोचर काल संघर्ष भरा रह सकता है। पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट या पढ़ाई में आपका मन ना लगना, डिस्ट्रैक्शन आपके मन में बनी रहना, ऐसा आपके साथ इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। इसलिए ज़रूरत आपको रहेगी कि डिस्ट्रैक्शन को दूर करके पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें। मकर राशि के जो जातक ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और कल्ट साइंस इनमें रुचि रखते हैं, इन विषयों में जिनको रुचि है, उनके लिए ये गोचर काल अच्छा रहेगा। इन विषयों में गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। तो इस गोचर काल के दौरान आपको संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, तब जाकर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिएगा। स्त्री वर्ग के साथ बिल्कुल भी बहसबाजी
वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिएगा। अपने आचरण पर भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। पिता की सलाह से यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। पिता की सलाह से चलिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और माता लक्ष्मी को आपने मिश्री का भोग लगाना है। ये प्रिय दर्शकों, बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं शुक्र का ये गोचर काल कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके नवम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध भी आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है। ऐसे में बुध और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में हो रही है और आपके सप्तम भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। आपके कार्य इस गोचर काल के दौरान बनने वाले हैं। लाभ प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। आपके व्यक्तित्व में एक निखार रहेगा। आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहने वाला है। भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में वृद्धि होगी। इस गोचर काल के दौरान आप भूमि भवन वाहन आदि के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कोई नया वस्त्र लेने का, कोई नया आभूषण लेने का, कोई नया वाहन लेने का, कोई नया घर लेने का, तो आपकी वो सोच इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकती है। आर्थिक सुखों में भी वृद्धि दिखाई दे रही है आपके इस गोचर काल के दौरान। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको आपके वैवाहिक जीवन पर। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ लॉयल रहिए, वफादार रहिए, चरित्र में कमी ना आने दे, इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। विशेषकर जो लोग इत्र का कारोबार करते हैं, परफ्यूम्स का कारोबार करते हैं, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि का कारोबार करते हैं, उनके लिए ये गोचर काल विशेष लाभकारी रहेगा। उनके लिए ये गोचर काल विशेष शुभ फलदायी रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता पार्वती को गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। जानते हैं मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर काल कैसा रहेगा। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध भी आपके छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और आपके छठे भाव पर शनि और मंगल दोनों की ही दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे थे उन्हें शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस गोचर काल के दौरान अपने खर्च को नियंत्रण में रखिएगा। अनावश्यक खर्च जो ज़रूरी नहीं है ऐसे खर्च इस गोचर काल के दौरान अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च कीजिए। अत्यधिक खर्च करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको इस गोचर काल के दौरान घेर सकती हैं। अगर आपको मधुमेह है, अगर आपको किडनी से संबंधी रोग पहले से ही हैं, गुप्त रोग आदि समस्याएं अगर आपको पहले से हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए।
स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही मीन राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की अनबन या फिर मनमुटाव आपका अपने जीवन साथी के साथ हो सकता है। अगर पहले से ही आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी बड़ा रूप धारण कर सकती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिएगा। अपने चरित्र पर भी ध्यान देने की आवश्यकता आपको इस गोचर काल के दौरान रहेगी। चरित्र में कमी मत आने दीजिएगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का, मधुर बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान उधार लेने और उधार देने के समय भी आपको सावधान रहना चाहिए और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। फालतू की बहसबाजी में, व्यर्थ की बहसबाजी में, वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है उसे जान लेते हैं, पर उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर साबुत कच्चे चावल का दान करना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हरी